औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो बहुत ही मज़ेदार से विंग्स बनने जा रहे हैं, केचप एंड हनी चिकन विंग्स। चिकन विंग्स है मेरे पास 1 kg एग्जैक्ट, बिल्कुल सही जो है 1000 ग्राम्स। इनको मैंने धो के साफ़ सुथरा करके रख लिया। सबसे पहले 3 चम्मच सिरका, इसको मैरिनेट हम करते हैं। चाहे तो आप मैरिनेट करके तो आप इसको अपने जिस तरह भी आपको इजी लगे, किसी बॉक्स में या अपने जिप लॉक बैग में या किसी भी पैकेट वगैरह में रख के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फिर आपने जब बनाने हों वो बना सकते हैं। इसको फ्रीज़ करने का भी सेम यही मेथड है। सिरका लगा दिया। साथ स्पाइसेस में मेरे पास नमक, मिर्च, सुरख मिर्च का पाउडर थोड़ा, मैंने ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये 1 टेबल स्पून के करीब लिए हैं। धड़ा मिर्चें भी, चिली फ्लेक्स जो होती हैं, सुरख मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। हल्दी के साथ कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाता है, ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे तो बेशक नहीं डालें। गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर, सॉरी सुरख मिर्च कहने लगी थी। सारी चीज़ें बेसिक स्पाइसेस हैं। इन सबको इसके साथ लगाकर अच्छे तरीके से मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए, इसका प्रोसेस मज़ीद भी है वो बताऊंगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके कम से कम, आप विंग्स हैं, चिकन फुल हो तो उसको ज़्यादा टाइम है, विंग्स हैं लेकिन फिर भी आप 2 से ढाई घंटे जो है ना इसको ज़रूर छोड़ें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला विंग्स के साथ सही लग जाए। इसको कवर करके छोड़ते हैं। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह 3-1 घंटे के बाद, जब ये रेडी करूँगी चिकन एंड हनी विंग्स। जी गाइस, तो देखें चिकन ज़बरदस्त जो है, विंग्स जो हैं केचप एंड हनी विंग्स बन रहे हैं। तो इसके लिए मैंने मैरिनेट किया था, बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया इसको, कम से कम 3.5 से 4 घंटे। अब इसका एक और जो है वो, इसको जब आप फ्राई करने लगेंगे ना तब आपने ये वाला स्टेप करना है। अंडे 2 अदद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं फेंट कर, और 5 से 6 टेबल स्पून मेरे पास हैं कॉर्नफ्लोर और मैदा, ये मिक्स, इसको डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। जी गाइस, तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करके इसको हम साइड पर करते हैं। फ़िलहाल इसको मैरिनेशन का टाइम नहीं देना। अब सबसे पहले बना लेते हैं हम सॉस, उसकी चीज़ें मैं रेडी करती हूँ। जी गाइस, तो इधर मैंने अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा बारीक सा करके कूट लिया है। मैंने पैन में जिसमें सॉस बनानी थी उसी में, इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून सिर्फ जो है, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना, ऑलिव ऑयल। अगर बटर है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो सिंपल जो वेजिटेबल ऑयल होता है, आप लोग घर में सालन बनाने के काम आता है, वो वाला ऑयल आप इस्तेमाल कर लें। तो इधर आ गई मेरे पास जो सॉस के लिए चीज़ें हैं, वो मेरे पास आ गई। चिली गार्लिक सॉस 4 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून मेरे पास, जितनी मैं सॉस बनाऊंगी, जितने विंग्स हैं, मैं उस हिसाब से मेजरमेंट इसलिए बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आगे पीछे हो जाए ना तो फिर टेस्ट उस लेवल का नहीं आता। मेरे पास 1 kg विंग्स है और मैं उस हिसाब से जो है ना वो बता रही हूँ। 3 टेबल स्पून हनी है और 1 टेबल स्पून फुल भर के जो है वो चीनी है। जितनी आप चिली गार्लिक सॉस लें उससे डबल जो है वो मैं केचप इस्तेमाल करूँगी, और सफ़ेद सिरका या लेमन जूस वो ऑप्शनल है, जो भी आपके पास मौजूद है वो आप डाल लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप जो है चिली गार्लिक सॉस को डबल कर लें और उससे हाफ़ क्वांटिटी जो है वो केचप की कर लें। या फिर अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है, खाली केचप डाल लें और उसके अंदर आप काली मिर्च या सुर्ख मिर्च या सफ़ेद मिर्च, जो भी आपका चिली फ्लेक्स जो होते हैं, धड़ा मिर्चें, वो आप डालें, या सब्ज़ मिर्च कूट कर भी आप डाल सकते हैं, तो उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। लेकिन इसका चिली गार्लिक सॉस का बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो फिर आप खाली केचप के साथ भी किसी भी किस्म की मिर्च जो है वो शामिल करके अपनी सॉस तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉस रेडी कर लेते हैं। जी गाइस, तो मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। बस अभी ऑयल जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होता है तो हमने अदरक लहसुन को सिर्फ इतना सा पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको हमने गोल्डन ब्राउन या इस तरह कोई कलर जो है वो नहीं देना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पकना स्टार्ट हो गया। जी गाइस, तो ये देखें बड़ा अच्छा सा पक गया है। शामिल करते हैं 1 कप के करीब केचप, साथ शामिल कर देते हैं चिली गार्लिक सॉस,
साथ शामिल करते हैं चीनी, अच्छी सी मेल्ट हो जाए। सफ़ेद सिरका जो खाने में इस्तेमाल होता है वो, इस बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून। बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने किया हुआ है ताकि चीनी अच्छे से जो है वो मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट होती है फिर मिलते हैं। जी गाइस, तो कितना खूबसूरत फ्रेश कलर है। और मैंने बिल्कुल ½ टीस्पून नमक का शामिल किया। बाकी मैंने चखा है, जितनी मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली थी, जितना स्पाइसेस हम पसंद करते हैं उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। शामिल करूँगी हनी और इसको मिक्स करके चूल्हा अपना बंद कर देते हैं। अच्छे तरीके से बस इसको मिक्स कर लेना है, हमने पकाना उतना ही था। अदरक लहसुन पक जाता और हमारा जो है चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है। देखें, बड़ा ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग सा कलर है, बिल्कुल ये ब्लैक या ब्राउन की तरफ नहीं गया। इसको मिक्स करके छोड़ देते हैं, हल्की सी इसमें स्टीम निकल जाए। जी गाइस, तो ऑयल गर्म हो गया था मेरे पास, तो मैंने इसमें डालने शुरू कर दी हैं चिकन विंग्स। आपने मीडियम से फ्लेम पे अच्छे तरीके से चिकन बिल्कुल कुक कर लेने हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक इसका कलर, और ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। बस चिकन विंग्स फ्राई करके फिर मिलती हूँ आपसे। जी गाइस, तो देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया। आपने इसको निकाल के फ़ौरन ही गरम गरम अपनी सॉस के अंदर जो है वो डालना है, ताकि अच्छे से जो सॉस है वो इसके ऊपर ग्लेज्ड हो जाए। बाकी भी मैं इस तरह फ्राई मैंने पहले कर लिए हैं, ये भी गर्म है हमारे पास। सबको इस तरह डालती हूँ और अच्छे तरीके से बस हमने इसको इतना मिक्स करना है कि सारे विंग्स के ऊपर सॉस जो है वो अच्छे तरीके से लिपट जाए। ये गाइस, तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। आपने सिर्फ सॉस ठंडी कर लेनी है ताकि दोनों चीज़ें गर्म नहीं, और अगर विंग्स आपके ठंडे हो गए तो फिर ये ऊपर से अच्छे तरीके से जो सॉस है वो नहीं ग्लेज्ड होगी। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर आपको फाइनल लुक इसकी चेक कराते हैं। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे पास हनी एंड केचप विंग्स बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।